ड्रैगली फॉल हुई है मार्केट। अब इसके रीजन का एनालिसिस करते हैं। मेनली 3 रीजन जो दिखाई दे रहे हैं 3 रीजन हैं, और फिर हम ये चर्चा करेंगे एक एक रीजन पर, क्या इसकी वजह से मार्केट गिर सकती है और ज्यादा, या गिरने के बाद में हमने करना क्या है, या हमने पोजीशन क्या बनानी है। तो इन सारी चीजों पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला रीजन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, जो चाइना में नए वेरिएंट का कोरोना आया है और वो कई देशों में स्प्रेड हुआ है, कई सारे केसेस आए हैं, उसकी वजह से मार्केट गिरी है, नंबर 1। दूसरा, इंडियन मार्केट में एफआईआईज ने प्रॉफिट बुक किया है। जब हायर लेवल पे मार्केट जाती है तो मैंने पहले बताया था कि प्रॉफिट बुक होगी, लेकिन जितना उन्होंने सेल नहीं किया है उससे कहीं ज्यादा हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आम बात है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तीसरा और मेन रीजन जो है ना, अमेरिका की लचर पॉलिसी। अब मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो ये लचर पॉलिसी है, इसे लचर पॉलिसी कहो या अमेरिका का रवैया कहो, वो सोचता है तो खाली अपने हित में और अपने जनता के हित में। तो अभी उन्होंने जो कोविड के टाइम पर 0 इंटरेस्ट पे पैसा बांटा था, अब वो उसकी भरपाई करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वो इस टाइप के उलूल जुलूल स्टेप लेंगे जिसमें उनके नेशनल इंटरेस्ट का हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जनता को काफी रिलीफ दे दिया था 2020, 21, इवन मान करके चलो 22 के मिड तक। उन्होंने 22 के बाद में उन्होंने 22 मिड के बाद में उन्होंने काफी सारा जो इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज किया है, वो अमेरिका की कम से कम मान करके चलिए 90 सालों में इस समय हाईएस्ट इंटरेस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रही है, ले रही है जनता से। आप सोचिए, एक बार 0% पर पूरी लिक्विडिटी उन्होंने फैला दिया था, एक बार इतने सारे ह्यूज इंटरेस्ट पर उन्होंने जनता से लेना शुरू कर दिया है। आप सोच करके दिखाइए, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी न्यूअर हो, एलन मस्क जैसे टॉप मोस्ट बिजनेसमैन वर्ल्ड के, जो रिचेस्ट मैन माने जाते हैं, उन्होंने अपने टेस्ला के शेयर्स को बेच करके और अमेरिकन गवर्नमेंट के कारपोरेट में और ट्रेजरी बॉन्ड में उन्होंने डिपॉजिट किया था। क्यों? अगले को पता था गवर्नमेंट ये पॉलिसीज अपनाएगी और मुझे गिरावट का यहां पे ज्यादा सामना करना पड़ेगा, उसकी वजह से उसने ह्यूज अमाउंट क्या किया है भाई। जहां पर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में अगर अगले को इतना मिल रहा है अमेरिका जैसे में, तो वहां पे तो वो तो ऐसा बेवकूफ तो है नहीं। तो इस प्रकार से जब तक मार्केट में लिक्विडिटी बहाल नहीं करेगी, तो इस प्रकार से आपको दिखाई ही दिखाई देगा। ठीक है, अब इन तीनों रीजनों पर हम चर्चा करते हैं कि क्या है। सबसे पहला जो मैंने बताया, कोविड के केसेस चाइना में आए हैं। तो मैं आपको एक बात आपको बता दूं कि कभी भी मार्केट जो है ना, एक रीजन से बार बार नहीं फॉल करती है। 2020 में कोरोना की वजह से मार्केट ने जो फॉल करनी थी वो फॉल हो गया है। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन आएगा, इसको हम फॉल नहीं बोलेंगे, करेक्शन आएगा और फिर उसके बाद में मार्केट चल देगी, कंसोलिडेट जरूर करेगी। लेकिन आप ये कहिए 20%, 30% कोरोना की वजह से फॉल हो जाए तो ये पक्का नहीं होगी। ये मैं आपको इन रिटर्न चाहो तो ले लो, बिल्कुल नहीं होगी, कोरोना की वजह से नहीं होगी। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, हायर में है, एफआईआईज अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसमें भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तीसरा, यूएस ने जो भी उनकी फेडरल रिजर्व ने या यूएस गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लानी थी वो पॉलिसीज ला लिया है। हाँ, उनके ऊपर उनके आजकल क्या है, ग्लोबली डिपेंडेंट है सारी मार्केट, एक दूसरी से लिंक है। तो ये है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट जरूर करेगी मार्केट, लेकिन ये बोलो ड्रैगली फॉल कर जाएगी, नहीं, ये संभावना नहीं है। जो आपका स्ट्रांग सपोर्ट मैंने कल बताया था मौका या धोखा में, उस स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट आती है तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी है। उस समय आप एक चंक डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये कहें आज के सिनेरियो में 20% या 30% या 40% मार्केट फॉल कर जाएगी, कोई चांस नहीं है। इसलिए आपको डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी गिरावट के मार्केट में इन्वेस्टर्स करें क्या? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पिछले महीने कम से कम लगातार 7 दिनों से जब मार्केट हाई राइज में थी
तो मैंने आप लोगों को कई बार कॉल दिया कि दोस्तों अब इंतजार मत करो, जो ज्यादा दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो हाईली प्रॉफिट में है, जिनका 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना कार्पस हो गया है और उनकी कई सारी ड्रीम्स हैं जो उनको फुलफिल करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चों का एजुकेशन हो गया या बच्चों की शादी हो गई, तो अभी आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो या अपने कार्पस को निकाल करके कहीं सेफ इंस्ट्रूमेंट में उसको लगा लो। ये मैंने आप लोगों को कल दिया हुआ था। जो लोग देख रहे हैं वीडियोज को वो अच्छे से जानते हैं। बट अगर आप लोगों ने किया है तो ठीक है, लेकिन अभी भी मार्केट अच्छी पोजीशन पे है, अगर जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। दूसरा, अपनी एसआईपी को कंटिन्यूअस रखेंगे। इस प्रकार की गिरावट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर गिरावट हो रही है तो आपका अकुमुलेशन ज्यादा होगा, चाहे वो पॉइंट में होगा, चाहे वो डिसमल में होगा, चाहे जिसमें भी होगा, आपका अकुमुलेशन ज्यादा होगा। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे। राइज में भी एंड डाउन में भी यही तो होता है। आपका पैसा क्या होता है, रूपी कास्ट आपका एवरेज हो जाता है और वो अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखती है। ठीक है ना, ये आपको कंपाउंडिंग में बहुत मदद करेगी। इस समय आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है ना, अगर पैनिक होना है तो यहां पे आपको आना ही नहीं है। ठीक है ना। तीसरा जो आपने स्टेप लेने हैं वो ये लेने हैं, जिस प्रकार से एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी आपने देखा है, कभी भी आप देखना, मैं तकरीबन 3600 से देख रहा हूं, आप मान करके चलिए कभी भी मार्केट का सीधा ऊपर गई है या सीधा फॉल हुई है, नो नेवर, ऐसा कभी होता ही नहीं है। होता कब है, ये राइज करी ये डाउन हुई, 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 ये अल्टीमेटली क्या होता है, यहां से लेकर सपोज करो यहां से चलिए ना, यहां से चलिए ये जिग जैग जो मोशन होता है ना, तो जिग जैग मोशन में ही चलती है और वो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप क्या करती है, ऐसे हो जाती है। अगर उसको आप ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना, तब आपको दिखाई देगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, तब आपको इफेक्ट दिखाई देता है। बात मेरी समझ रहे हो। तो इसलिए कभी भी चढ़ाव में उतावला नहीं हो जाना है, अरे मेरी छूट गई, रैली छूट गई, या डाउनफॉल में होपलेस नहीं हो जाना है। मार्केट इन्वेस्टर्स को मौका देती है और जिनको प्रॉफिट लेना है उनको प्रॉफिट देती है। ये सबसे बड़ा फिनोमेना है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि भैया आप रातों रात अमीर हो जाओगे, तो नहीं। और चौथा काम आपने जो करना है, आपने अपने गोल को ना स्पेसिफाइड कर देना है। एक स्पेसिफिक गोल पे एक पर्टिकुलर फंड को लेना है। ये आप लोग नहीं करते हो। अपना गोल बेस अगर एम होगा ना, सपोज करो आपको कार लेनी है, कार लेनी है तो आपने कर दिया, इतने दिन में महंगाई इतनी होगी, आज मेरे पास इतना पैसा है, इतने दिन में मैं जोड़ करके उसके बाद में मैं अपनी कार ले लूंगा। तो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। गोल पूरा होते ही आपको निकलो प्रॉफिट और चले जाओ, कोई सगा नहीं है। ठीक है। तो आपका जब स्पेसिफाइड गोल है ना, तो गोल से कोई मान लिया जैसे न्यूअर्स है, न्यूअर्स है मतलब जिसकी जॉब लगी हुई, कल ही मैंने बताया था, जिसकी जॉब लगी हुई उसको सुर लगता है, यार मेरे ये इच्छाएं हैं, मेरे ये सपने हैं, मेरे बाप ने ये नहीं दिया, क्योंकि बाप का तो कोई भी नहीं लगता ना, अपना पैसा खर्च नहीं होता है। तो उसके बाद में काफी सारी वेस्टेज लोग जो है शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको करना है, ऐसा नहीं है। जिंदगी है तो जिंदगी को जीना भी है, बट जिंदगी के जीने का मतलब ये नहीं है कि फिर उसके बाद में फील गुड फैक्टर में ही आ जाए। और फील गुड फैक्टर में आने के बाद में ना, जब वो फील गुड फैक्टर हटता है तब हकीकत समझ में आती है। ठीक है ना। तो भाई साहब, फील गुड फैक्टर में उतना ही फंसना है जितना की जरूरी है। अभी आपने जैसे चाइल्ड के लिए प्लान ले लेना है, वो प्लान लेकर के आप धीरे धीरे क्या होगा, कंपाउंडिंग का फायदा आपको लंबे समय में दिखेगा। वो आपने कर लिया, 60 गोल आपने कर लिया, आपने लाख गोल कर लिया, उसके बाद में छोटा सा एलोकेशन आपको, ठीक है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बट आशा के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। बहुत लोग बोलेंगे यार कल को हम आएंगे तो क्या होगा। अरे क्या होगा यार, फिर जो है किस लिए कर रहे हो, कुछ करना ही नहीं है। तो अपना एक टारगेट ले लेना, यार मैं इस समय काम करना बंद करूंगा, यार मेरी ये जो है रिटायरमेंट की एज होगी। वैसे तो मेरी तरफ से तो मैं तो ये मानता हूं कि रिटायर कभी आदमी को सोचना नहीं चाहिए कि मैं रिटायर होऊंगा। अरे नहीं, ठीक है, जॉब नहीं करोगे बिजनेस करोगे, बिजनेस नहीं करोगे अपना काम करोगे, अपना काम नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट करोगे।
तो आप अपना एक एम ले लो कि यार मैं इसके बाद में किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। वहां पे आने के बाद में उसका एक गोल सेट कर दो, गोल सेट कर दो, उसमें 2 चीजें कैलकुलेट करो। नहीं समझ में आता तो मेरे को बताना, मैं आपको भेज दूंगा। महंगाई के साथ साथ गेन, गेन के साथ साथ महंगाई। क्योंकि आज के टाइम पर 1 रुपए की जो वैल्यू है ना, आज के 20 साल बाद में उसकी वैल्यू 25 पैसे हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 20 साल बाद का आप सोच रहे हो ना, तो उतना आपको उसमें महंगाई को ऐड करके फिर उसके बाद में सोचना है। यस, अगर मेरे पास आज मुझे जरूरत, मेरा काम 1 रुपए में चल रहा है, तो मुझे आफ्टर 20 ईयर्स मुझे कितना चाहिएगा, 4 रुपीज चाहिए। कितने चाहिए, 4 रुपीज चाहिए। अगर आप ये सोच करके जब आप चलोगे ना, अब आपने उसी चीज को सोच लिया यार ये 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 नहीं होगा वो आपका क्या होगा, 4 का 1 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तब उसके बाद में अपना गोल स्पेसिफाइड करके यार इतना % मेरे को गेन होगा, इतना मैं इसमें एक्यूमुलेट करूंगा, इतना महंगाई हो जाएगा, फिर उसके बाद में जाकर के आपकी बात बनेगी। क्लियर हो गया। और आज की फाइनेंशियल एडवाइस में आपको सबसे ज्यादा जो एक स्टेप मुझे बताना है वो ये है कि आप कभी भी ना पैनिक नहीं होना है, हारना नहीं है। यार अरे ये छूट गया, अरे यार ये बर्बाद हो गया, अरे यार ये नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपने किया ना, कोशिश किया ना, आपने द बेस्ट कोशिश करी ना, नहीं हुआ नहीं हुआ, बट ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं। ऐसा ये बहुतों बार देखा गया है कि जो मन से और दिल लगा करके कोशिश करता है ना, डेफिनेटली वो सक्सीड होता है, इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों। अगर आपने एक बार ठान लिया है ना कि मुझे इतने कॉर्पस पे जाना है, जो कि मैंने एक दिन बताया भी था आपको, वहां तक आपको जाना है, और उसके बाद में आपके पास ऐसे रॉकेट चढ़ना चाहिए ना कि आपको चैन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप अभी बिल्कुल यंग एज में हो। अगर आप 25 साल से लेकर के 50 साल तक हो ना, बिल्कुल आप यंग एज में हो, आपके अंदर फुल मैच्योरिटी है, आपके अंदर फुल एनर्जी है। 25 साल वाले के पास इतनी एनर्जी है कि पूछो मत, 50 साल वाले के पास इतना एक्सपीरियंस है कि पूछो मत। फिर क्यों डरना है यार, क्यों दबना है यार। आप अभी क्या हो गए हो 70 के, नहीं ना। तो डरने या दबने से काम नहीं होता है। डरने या दबने से क्या मिलता है आपको, खाली वो इंसान नहीं है। और भाई साहब जो डर गया ना वो साला मर गया, ये नोट कर लो। डरना तो जिंदगी में है ही नहीं है, ये नोट कर लो। अगर आपको जहां पर भी डर लग रहा है वहां पर डरना नहीं, फॉल होने दो यार, फॉल होगा, अपॉर्चुनिटी है, एंड राइज होगा तो ठीक है, गिरने है, क्या दिक्कत है। मेहनत करो, अभी आपकी मेहनत करने की उम्र है, उसको सही तरीके से सही जगह पर सही फॉर्मेट में उसको करना है, ठीक है। और दूसरा मैं एक बात आपको बता दूं, आदमी की इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। बट यार काम हम लोग किस लिए करते हैं बताएं, किस लिए करते हैं। काम करते हैं अपने परिवार के लिए, परिवार के लिए करते हैं ना काम। तो अगर हम परिवार के लिए काम करते हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमारे परिवार को तकलीफ हो जाए। लोन लेकर के कभी, किसी से बारो करके कभी भी यार भूल से भी इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं पर भी नहीं करना। क्योंकि एक रिस्क है, रिस्क आप ले रहे हो, रिस्क से साथ साथ रिवार्ड भी है, लेकिन रिवार्ड उन्हीं के लिए है जो थोड़ा सा पेशेंस रख करके और सही तरीके से चल रहे हैं। तो ये दोस्तों मेरी सलाह है, अगर आपके किसी भी स्टेप से परिवार को तकलीफ हुई, पेरेंट्स को तकलीफ हुई, बीवी बच्चों को तकलीफ हुई, भाई बहन को तकलीफ हुई, तो समझ लो उसका कोई भी फायदा नहीं है, 1 पैसे का उसका फायदा नहीं है। हाँ टाइम दे दो, कार्पस को समय के साथ बढ़ने दो, जैसे जैसे समय बढ़ेगी आपकी इनकम बढ़ेगी। एक दिन में कोई नहीं बन जाएगा, अरबपति नहीं बन जाएगा, उस चीज को मेरी मानो दोस्तों। अगर ये सलाह सारी आपको अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।